नर नरु निरितनाथ नयते नर न नरः नम लेयते। ओम नर नरु निरितनाथ नयते नर न नरः नम लेयते। प्रिय धार्मिक जनों, सहयोगियों, अनुयायियों, सहपाठियों, आप सभी को विश्व धम्म दीक्षा यात्रा में सहभागी, सहयोगी और भागीदारी निभाने का एक परमपिता परमेश्वर का संदेश है। और यह संदेश साथियों विश्व भ्रमण के साथ पूरे विश्व में, समस्त संसार में विश्व धम्म दीक्षा यात्रा, जिसमें आपके भौतिक वाहन से लेकर भौतिक वाहन मित्र मंडली, बस और उन चीजों, उन सामग्री और जो यात्रा में जो सुविधाएं रहेंगी, उन सभी को लेकर विश्व भ्रमण के दौरान जो दैवी, जो ईश्वरी, जो रानियों, महादेवियों के साथी, साक्षी यात्री बनकर, साथी अनुयायियों को, सहयोगियों को लेकर विश्व भ्रमण उन जनजाति समुदायों, जंगल सांस्कृतिक परिवेश, जलीय समुदायों से लेकर अपने यात्रारत वाहनों यथा स्वप्न दृष्टा को 200 सुंदर बस तथा साथी मित्र, बंधु बांधव, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, दोस्त, संबंधी सभी को उचित रीति रिवाजों के साथ उन क्षेत्रों के जो चुनौतियों, कुरीतियों तथा परिस्थिति जन्य संघर्षों को दूर करते हुए हर तरह के संकट का स्वयं अपने सशरीर सामना कर विजय प्राप्त कर तथा अपने शक्ति, बुद्धि, विवेक और आत्म विजय प्रकृति तथा उस दैवी आत्माओं, जिन दैवी आत्माओं यथा परम ब्रह्म के जो आशीष शक्ति पाकर लड़ने में हर बार सक्षम व विजय पाकर लोगों को, धार्मिक जनों को धम्म दीक्षा, धम्म ज्ञान तथा व्यवस्था स्वरूप आत्म हृदय परिवर्तन को प्रेरित कर एक यह उसी तरह होगा साथियों, जो अग्नि की उड़ान, जो विंग ऑफ फायर्स, जो अग्नि की उड़ान, जो कलाम की, जो कल्चर अग्नि की उड़ान की जो परिवेश थी, यह जो धम्म यात्रा, धम्म दीक्षा, धम्म रथ है, विश्व धम्म यात्रा में धम्म रथ है, जो कि सुसंस्कृत, सफल, सुदृढ़ व्यवस्था उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरण वंदन करते हुए जो समावेशी, जनजाति, प्रकृतस्थ विश्वास भावना व ब्रह्मणत्व, जो ब्रह्मणत्व के धम्म की स्थापना तथा अपने इस जो कृत्य के लिए मैं पुनः अगले लक्ष्य, जब एक जगह धम्म स्थापना, धम्म दीक्षा हो जाएगी साथियों, तो अपने इस कृत्य में, इस दीक्षा के मार्ग में, धम्म दीक्षा में पुनः अगले लक्ष्य, अगले प्रगमन, अगले स्थान की ओर चलना। और एक ही लक्ष्य नहीं, हजारों, कितने अनगिनत, अनंत विश्व में कितने देश, कितने राष्ट्र, कितने जनजाति समुदाय, कितने अनेक तरह के जो धार्मिक जन है, परिस्थिति जन संकट, उन चुनौतियों, उन संघर्षों, उन विद्यमान जटिलताओं से पार पाते हुए, लड़ते हुए, धम्म दीक्षा देते हुए, धम्म की स्थापना करते हुए पुनः आगे बढ़ते जाना है। जो साथी राही, जो मार्गी है, उस स्वरूपस्थ पौरुष महापुरुष के साथ में, जो ईश्वरीय दैवी शक्ति, उन सभी साथियों, सभी अनुयायियों, सभी साथियों के साथ में एक दैवी शक्ति उस परमपिता परमेश्वर का विद्यमान है और विद्यमान सदैव हर परिस्थिति, कितनी भी विकट विटप परिस्थिति में साथ रहेगा और ये अवश्यंभावी रहेगा। तो आपको डरने, लड़खड़ाने या मन में व्यथित होने, मन में कुछ गलत भाव, ऐसी कोई भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सबके साथ में। यह आज प्रभात बेला में आपको शुभ घड़ी में प्रथम वाणी बचनी जो है आपके समक्ष इसीलिए है कि आप इस धम्म दीक्षा, धम्म विश्व धम्म यात्रा, धम्म रथ का भागी बने, साथी बने और साथी सहयोगी बनकर, साथी अनुयायी बनकर उस परमपिता परमेश्वर का इस महान कृत्य में, महायज्ञ में,
महाकर्म में, महाकर्तव्य में, परम कर्तव्य में आप स्वयं को इसका भागी बनाइए, स्वयं को इसका भागी बनाइए और सभी उस परमपिता परमेश्वर का आशीष बंधन होकर वह आशीष और वो शक्ति पाइए, वह शक्ति पाइए जो शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने सबको अपने आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अवतरित हो रहे हैं। अवतरित होने के अपने भाग में और विश्व धम्म के प्रवेश में, दीक्षा में लोगों के लिए, मानवता के लिए एक नया आपके ज्ञान विवेक और इसमें साथी जनों जो अपने इस कृत्य में पुनः अपने अगले लक्ष्य की ओर जैसे चलेंगे, संकटकालीन परिस्थिति जन से निपट कर विजय हासिल कर लोगों के हृदयस्थ ज्ञान विवेक परिश्रम ये सभी चीजें विद्या प्रदान कर अपने अनुयायी तथा उस परमपिता परमेश्वर अणाकार परमेश्वर का भक्त बनाकर अपनी यात्रा को लगातार तीव्र धार नदी की तरह आगे गमन करते रहना है। एक जो नदी जो तीव्र धार जैसे निकलते हिमालय से पहाड़ियों से आती है तो वो अपने तीव्रता को, धार को लगातार आगे बढ़ती है जितनी उसकी पहुंच हो सकती है और उस समुद्र में जहां तक विलय न हो जाए, उस परमपिता परमेश्वर में विशाल समुद्र न बना दे जाए तब तक वो बहते रहती है निरंतर तीव्र धार से गमन करते रहती है तथा अपने जो किनारे जो सहारे को, और वो उसका एक सहारा किनारा उसकी जो तीव्रता को कहीं रोकने का भी काम करती है और कहीं बनाकर उसको बिखर जाने से बह जाने से सुखवा जाने से इसको बचाने के लिए जो इसका किनारा रहता है उस किनारे को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। यह किनारा आपके धम्म दीक्षा में, धम्म मार्ग में हम जिन राष्ट्रों को, जिन समुदायों को, जनजाति समुदाय को, जिन लोगों को यह दीक्षा प्रदान करेंगे साथियों, जिनके साथ रहेंगे, यही हमारा किनारा है और ये दृढ़ किनारा बनेगा। दृढ़ किनारा बनाना है, नदी प्रगमन जो सहायक बने और स्थापित कर यह जो धम्म विद्या से स्थापना कर निरंतर आगे बढ़ना है और यही उचित विद्याम गम है, यही उचित विद्याम मार्ग है, यही उचित धम्म मार्ग है, यह उचित ज्ञान और विवेक मार्ग है। यह सर्वत्र उस अणाकार निराकार परमपिता परमेश्वर का सर्वत्र आदेश है, अणाकार आदेश है, निरंतर आदेश है। तो आप सभी इसमें धम्म मार्ग में, धम्म ज्ञान मार्ग में, धम्म दीक्षा मार्ग में, विश्व धम्म मार्ग में भागी बने, अपने सहयोगी बने और अपने आत्मा को तृप्त करे और उस मोक्ष मार्ग में उस नए युग में जाने के लिए बाकी सारे चीजों का, सारे लोगों का जो इस धम्म मार्ग में, धम्म दीक्षा में नहीं आएंगे साथियों, प्रलय विनाश लीला संहार लीला से उनका ऐसे भी नष्ट हो जाना है और वह न इस धरती पर, न इस संसार पर, न ही उस परमपिता परमेश्वर के किसी भी लोक में उनके कहीं भी भागी बनने का औचित्य नहीं। लेकिन जो धार्मिक जन है, जो धार्मिक ज्ञानी है, ज्ञान विवेकी है, बुद्धि तर्क संगत विवेकी है, आत्मिक ज्ञानी है, मेरे मित्र बंधु बांधव स्वजन परिवारजन जितने भी जन हैं, स्वतंत्र जन हैं, दास जन हैं, सभी से स्वतः निरंतर आग्रह और विनती है कि आप आइए और इस धम्म दीक्षा। ओम नर नरु नृत नाथ नयते नर ना नरा नम नृयते।